वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। 21 फरवरी इंटरडे के लिए मैंने 4 स्टॉक मेरा वॉच लिस्ट पे रखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही 4 स्टॉक का डिटेल एनालिसिस शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो कंटिन्यू करने का पहले एक बात, इस वीडियो में जितना भी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कुछ भी बाय और सेल रिकमेंडेड नहीं रहेगा। जितना भी एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। तो पहला स्टॉक कल इंटरडे के लिए जो है वो है गाइस यहाँ में सिप्ला एलटीडी। अगर सिप्ला एलटीडी का चार्ट को मैं डेली कैंडल में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, यहाँ में आप लोग देख सकते हो ऊपर से जो ये ब्लैक कलर का लाइन आ रहा है गाइस, ये वाला हम लोग का 200 डेज का मूविंग एवरेज है। और ये देखो 200 डेज का मूविंग एवरेज का जो यहाँ में फिगर निकल के आ रहा है वो 1480 का ये लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल। आप लोग यहाँ में चार्ट को देख सकते हो। इसी रेंज पे जो रेजिस्टेंस लेने के बाद कंटिन्यू जो प्राइस में जो सेलिंग आया था ना गाइस, यहाँ में नीचे में 1400 का जो ये राउंड फिगर है, इसी राउंड फिगर में सपोर्ट लेने के बाद यहाँ में देख सकते हो आप लोग मार्केट जितना टाइम ऊपर में पुल बैक दे रहा है, ये लेवल को एज ए रेजिस्टेंस इसी जोन पे एक्ट कर रहा है, राइट। और यहाँ में आप लोग देखने से देखो कितना बार इस लेवल को यहाँ में ब्रेकआउट देने के लिए ट्राई कर रहा है। मोर देन यहाँ में 5 टाइम्स हो गया है। यहाँ में सेम 1480 का लेवल को इसी लेवल पे ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ में ट्राई कर रहा है। और अगर एक चीज यहाँ में अगर देखने से आप लोग देख सकते हो, धीरे धीरे इसका जो लो है ना गाइस, ये लो ऊपर में शिफ्ट होता जा रहा है। यहाँ में नीचे से एक ट्रेल लाइन आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ में प्रीवियस टाइम पे ये लो बनाया था, उसके बाद ये लो बनाया, उसके बाद आप लोग यहाँ में नोटिस कर इसका जो लो है ना कंटिन्यूअस ऊपर में शिफ्ट होता जा रहा है। और ऊपर का ये जो लेवल है ना, इसी लेवल को यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है। मैं अगर आप लोगों को क्लियर में यहाँ में दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग का एक ट्रेल लाइन निकल के आ रहा है। ऊपर से 200 डेज का मूविंग एवरेज का ये राउंड फिगर, यहाँ में एक हम लोग का एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ में एक पैटर्न बन रहा है। कल अगर फिर से अगर इसका लेवल को ऊपर का अगर ब्रेकआउट मिलता है इसी लेवल में, तो हम लोग को ऊपर में अभी जो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है यहाँ में गाइस, वो 1520 का यहाँ में टारगेट निकल के आ रहा है। तो कल ये शेयर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको मैंने बाइंग के लिए रखा है। तो ये शेयर को आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना गाइस। और ऐसे भी आज अगर देखें तो आज का जो क्लोजिंग मिला है हम लोग को 200 डेज का मूविंग एवरेज का ऊपर में हम लोग को क्लोजिंग मिला है। और एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में बाइंग का कैंडल यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है विद वॉल्यूम के साथ। यहाँ में हम लोग को बाइंग का एक कैंडल मिला है आज। नीचे से ये हमारा एक पुलबैक का कैंडल के बाद आज हम लोग को एक बाइंग का कैंडल मिला है। कल ये शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस, तो इसको एक बार नजर में रखना। इसका एंट्री एग्जिट कैसे बनने वाला है 5 मिनट में डिस्कस करूंगा। 5 मिनट में अगर अभी हम लोग सिप्ला एलटीडी को देखें तो आप लोग यहाँ में देख सकते हो, आज मार्केट यहाँ में ओपन होने के बाद ये 20 का यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था। यहाँ में मार्केट ओपन होने के बाद देख सकते हो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल मिला। उसके बाद पूरा टाइम मार्केट इसी जोन पे एक साइडवेज रेंज बना के यहाँ में कंटिन्यूअस एक ट्रेड करता रहा। पूरा दिन यहाँ में एक रेंज में कंटिन्यूअस ट्रेड किया था। जस्ट फर्स्ट स्टार्टिंग 5 मिनट का कैंडल हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल यहाँ में मिला है। तो गाइस इसी जोन पे अभी बहुत सारा बायर भी इसी जोन पे एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं ऊपर से, और सेलर भी इसी जोन पे बहुत सारा सेलर यहाँ में एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं। तो कल अगर मार्केट यहाँ में मूवमेंट करना होगा ना, तो यहाँ में मूवमेंट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसको बाइंग में जाना है ना, कल इसी लेवल को अगर ब्रेकआउट करके बाइंग में जाना है ना, तो मार्केट यहाँ में ओपन होने के बाद देखो पहले इसी लेवल पे जो बाई करके जो लोग इसका नीचे में स्टॉप लॉस लगा के रखे ना, इन लोगों को पहले निकालने के लिए ट्राई करेगा इसी लेवल में। तो मार्केट इसी जोन पे ओपन होने के बाद कल देखना पहले एक बार नीचे में मोमेंटम आ सकता है। ये सबको निकालने के बाद और नीचे से फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक यहाँ से देके फिर से बाइंग यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है। तो आप लोग इसको ध्यान देखना गाइस, मार्केट कल ओपन होने के बाद कैसा मोमेंटम करता है। और नीचे टेलीग्राम में आप लोग जाकर फॉलो कर लेना, मैं अपडेट कर दूंगा इस शेयर के बारे में। अगर मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे के इन लोगों को अगर पहले आउट करने के बाद अगर ऊपर में मोमेंटम करता है तो अच्छा मोमेंटम यहाँ में हम लोग को यहाँ में दिखाई दे सकता है। तो इसको कल वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। इसका कल कैसे मोमेंटम होकर ब्रेकआउट दे रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वाला एक हम लोग का इंपॉर्टेंट रेंज अभी बना हुआ है यहाँ पे। तो ये था कल का पहला स्टॉक। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक। हम लोग का दूसरा स्टॉक जो हुआ है एसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम लोग आईटी सेक्टर में देखें तो आईटी सेक्टर में आज हम लोग का एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाई देखने को मिला है। और एसीएल टेक्नोलॉजी का बात करना, यहाँ में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ में चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है गाइस। आप लोग देख सकते हो मार्केट इसी लेवल पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेके गिर रहा था। उस टाइम फर्स्ट टाइम इसी जोन पे सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक था और रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर से इसी लो को ब्रेकडाउन लेके मार्केट नीचे में गिरा, राइट। अगर हम लोग देखें तो ये रेंज को आप लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेंज है। इसी रेंज में ना थ्रू आउट फरवरी यहाँ में इसका जो राउंड फिगर है 1700 का जो राउंड फिगर था ना, उसी राउंड फिगर को सस्टेन करने के लिए बहुत ट्राई किया था। मैं 5 मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उस टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ में एक रेंज बना के कंटिन्यू देख सकते हो आप लोग, एक रेंज बना के यहाँ में बहुत सारा टाइम यहाँ में ट्रेड कर रहा था। आज अगर देखें तो यहाँ में राउंड फिगर, इसका जो राउंड फिगर है 1700 का राउंड फिगर का भी यहाँ में हम लोग को ब्रेकडाउन मिला है इसी लेवल को। और यहाँ में एक नया लो यहाँ में फॉर्मेशन हुआ है। ये जो रेंज है ना, इसी रेंज का यहाँ में फ्रेश ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिला है। अगर कल फिर से इसी कैंडल का अगर लो ब्रेकडाउन करता है यहाँ में, तो फिर से हम लोग को ये जो लो बनाया था ये लो 1645 का, ये लो को फिर से और एक बार यहाँ में टेस्ट कर सकता है। ये जो सेलिंग जो कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ सकता है यहाँ में। कल अगर इसका लो फिर
से अगर ब्रेकडाउन करते हैं तो 1685 का अगर ब्रेकडाउन आता है तो, क्योंकि ये रेंज का आज हम लोग को यहाँ में ब्रेकडाउन मिला है। 5 मिनट में आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ इसमें एंट्री एग्जिट कैसा बनने वाला है। यहाँ में अगर हम लोग एसीएल टेक्नोलॉजीज को 15 मिनट का चार्ट पे देखे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, इसका जो राउंड फिगर है यहाँ में 1700 का जो राउंड फिगर है ना गाइस, इसको थ्रू आउट फरवरी, देखो फरवरी का स्टार्टिंग से इसी लेवल को बहुत बार यहाँ में सस्टेन करने के लिए ट्राई किया था। आप लोग देख सकते हो कितना टाइम यहाँ में जब भी इसी लेवल में आ रहा था ना, इसी लेवल से कंटिन्यूअस बायर एक्टिवेट हो रहे थे इसी लेवल से। इसको बहुत टाइम यहाँ में ट्राई कर चुका है इसी लेवल को सस्टेन करने के लिए, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया है। फाइनली हम लोग को आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। इंपोर्टेंट जो रहेगा गाइस कल यहाँ में कल के लिए हम लोग का जो अभी इंपोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है यहाँ में, लास्ट ये वाला स्विंग जो बनाया था, ये स्विंग हम लोग के लिए इंपोर्टेंट स्विंग रहेगा। अभी हम लोग का ये वाला लेवल हम लोग का एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। तो मार्केट यहाँ में जो नीचे में आज का जो लो बनाया था ना, 1684 का लो बनाया था। कल अगर मार्केट ओपन होने के बाद फिर से अगर मेरे को यहाँ में 1688 अब तो ये वाला स्विंग जो है ना, ये जो मार्केट स्विंग बनाया था, इसका नीचे में अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना, तो मैं यहाँ में और एक बार सेलिंग पोजीशन बनाऊंगा। यहाँ में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस रहेगा तो ये वाला स्विंग का ऊपर में रहेगा। अगर मैं यहाँ में 1688 का अगर नीचे में मैं यहाँ में सेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस मैं ये वाला स्विंग का ऊपर में रखूंगा और मेरा टारगेट यहाँ में 1:2 के लिए मैं यहाँ में ट्रेड करूंगा अप टू यहाँ में। क्यों देखने से गाइस यहाँ में कंटिन्यू आज जो यहाँ में देखो मार्केट ये जो नीचे में गिरने के बाद ना, इसी लेवल से सपोर्ट लेके यहाँ से मार्केट एक पुलबैक फॉर्मेशन हुआ था, राइट। पुलबैक फॉर्मेशन होने के टाइम आप लोग देख सकते हो ये जो लेवल था, ये वाला 1688 का लेवल, पहले इसी लेवल को एक बार यहाँ में टेस्ट किया था, फिर से यहाँ में ब्रेकआउट दिया, मार्केट रिट्रेसमेंट किया। तो ये वाला स्विंग अभी कल का हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। ये स्विंग का नीचे में फिर से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना, तो हम लोग इसका ऊपर का स्टॉप लॉस रख के जो ट्रेड करेंगे, तो यहाँ में अगर नीचे में मार्केट कंटिन्यू गिरे तो ये सब का स्टॉप लॉस भी यहाँ में हिट कर देगा और मार्केट तेजी से हम लोग को नीचे में यहाँ में गिरते हुए दिखाई दे सकता है। अप टू 1675 तक यहाँ में हम लोग को टारगेट मिल सकता है। तो ये वाला शेयर कल सेलिंग के लिए रहेगा, इसको भी आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। इसका ओपनिंग कैसा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कल। अभी हम लोग का ऊपर में रेजिस्टेंस निकल के आएगा, ये वाला स्विंग हम लोग का रेजिस्टेंस रहेगा, नीचे में जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 1684 का रहेगा। मेरा सेलिंग पोजीशन 1688 का नीचे में अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता तो मैं यहाँ में सेलिंग करूंगा इसमें। ये था हम लोग का दूसरा स्टॉक। चलिए देख लेते हैं तीसरा स्टॉक। तो गाइस हम लोग का तीसरा स्टॉक जो रहेगा वो है चंबल फर्टिलाइजर। अगर चंबल फर्टिलाइजर को देखे तो इसका देखो यहाँ में हम लोग को इंपोर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो हमें 550 का एक हम लोग का यहाँ में इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। आप लोग देख सकते हो ये जो 550 का लेवल को कितना बार यहाँ में ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया। आप लोग देख सकते हो कंटिन्यू जो मार्केट मोमेंटम कर रहा है ना, इसी लेवल को बहुत टाइम ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई कर रहा है। नीचे का 200 डेज का मूविंग है, से सपोर्ट लेके आज अगर देखे तो देखो ये जो कंटिन्यूअस है ना, इसका ऑल टाइम हाई को यहाँ में हम लोग को एक ब्रेकआउट मिला है, यहाँ में फ्रेश ब्रेकआउट मिला है आज हम लोग को। यहाँ में चार्ट को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। यहाँ में देखो लास्ट टाइम ये लेवल को जब टेस्ट करने के लिए था, ये लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ में कंटिन्यू एक सेलिंग आया था ना, सेलिंग के बाद देखो यहाँ में जो हम लोग को पुल बैक मिल रहा है, यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का इसी जोन पे फॉर्मेशन हो रहा है। डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होकर यहाँ में हम लोग को एक पुल बैक जो स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल यहाँ में मिला है और आज वॉल्यूम के साथ हम लोग को ये वाला कैंडल हम लोग को बाइंग का कैंडल आज स्ट्रॉन्ग मिला है। कल ये शेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है गाइस। कल अगर ये शेयर फिर से इसी कैंडल का अगर टॉप ब्रेकआउट करता है ना, तो हम लोग को नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ में निकल के आ रहा है 580 का टारगेट भी यहाँ में हम लोग को दिखाई दे सकता है। कल अगर इसी कैंडल का ब्रेकआउट करता है तो, कल अगर इसी कैंडल का ब्रेकआउट नहीं करके यहाँ में अगर हम लोग को इनसाइड कैंडल बना देता है ना, तभी भी नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंडे के लिए आप लोग इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। कल अगर यहाँ ब्रेकआउट नहीं मिलकर इनसाइड कैंडल की भी फॉर्मेशन होता है ना, तो नेक्स्ट मंडे को ब्रेकआउट करने से फिर से यहाँ में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो सकता है। ये इनसाइड कैंडल के बाद मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद ना यहाँ में एक दिन सस्टेन कर सकता है, इसी लेवल पे एक दिन पोस्ट कर सकता है मार्केट, एक दो दिन पोस्ट करने के बाद अगर ब्रेकआउट करने से हम लोग को यहाँ में एक नया हाई देखने को मिलेगा इसी लेवल पे। तो ये चंबल फर्टिलाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, तो इसको जैसे भी आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करके एक नजर बनाए रखना। कल ब्रेकआउट मिलने से तो अच्छा है, हम लोग 580 का टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। अगर कल ब्रेकआउट नहीं मिलकर अगर इसी लेवल पे सस्टेन कर रहा है, इनसाइड कैंडल भी बना रहा है या फिर इसी लेवल में एक दो दिन सस्टेन भी कर रहा है, तो नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट मिलने से इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। इसका अगर कल ब्रेकआउट करता है एंट्री कैसा बनेगा वो 5 मिनट में देखेंगे हम लोग। कल फर्टिलाइजर का अभी अगर हम लोग 5 मिनट में देखें तो देख सकते हो 20 को ये मार्केट ओपन होने के बाद इसी लेवल पे ओपन होने के बाद एक कंटिन्यूअस हम लोग को एक बाइंग का मोमेंटम मिला है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का मोमेंटम यहाँ में हम लोग को दिखाई देखने को मिला है चंबल फर्टिलाइजर में। कल के लिए अभी जो इंपोर्टेंट जो रेजिस्टेंस यहाँ में निकल के आ रहा है, ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 564 का हम लोग का आज का टॉप हम लोग का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। नीचे में जो हम लोग का इंपोर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है यहाँ में 560 का हम लोग का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट निकल कर रहा है। इसी लेवल पे 400 इसी लेवल पे हम लोग का 4 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आ रहा है। कल मार्केट अगर ओपन होने के बाद यहाँ में डायरेक्ट नीचे में सेलिंग आ रहा है ना, तो यहाँ में वेट एंड वॉच रहेगा। अगर ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे में सेलिंग आ रहा है तो वेट एंड वॉच करना। अगर नीचे में हम लोग को पुल बैक का पैटर्न मिलता है उस टाइम हम लोग यहाँ में और एक बार बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। अप टू अगर इसी लेवल तक सेलिंग मिलता है हम लोग को 555 या 56 तक एक बार सेलिंग आ सकता है मार्केट ओपन होने के बाद। अगर थोड़ा मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में जाएगा तो यहाँ में थोड़ा बहुत सेलिंग आएगा। अगर सेलिंग आने से
ये हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। इसी सपोर्ट जोन से अगर गाइस यहाँ में सपोर्ट जोन से एक सपोर्ट लेके पुल बैक कर रहे हैं ना, उस टाइम हम लोग एक बाइंग का पोजीशन यहाँ में बना सकते हैं, या फिर इसी लेवल पे ओपन होने के बाद अगर इसका टॉप ब्रेकआउट करता है तो उस टाइम भी हम लोग यहाँ में 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के यहाँ में हम लोग ट्रेड चंबल फर्टिलाइजर कल फिर से अगर हाई ब्रेकआउट करता है तो और एक नया हाई यहाँ में देखने को मिलेगा। तो इसमें दो टाइप का एंट्री बनेगा। अगर मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्ट सेलिंग आता है तो हम लोग यहाँ में वेट एंड वॉच करना। 555 का इंपोर्टेंट लेवल रहेगा, 555 से लेकर 556 इसी लेवल पर सपोर्ट लेकर पुल बैक बनाते हैं तो बाय करेंगे, या फिर इसी लेवल में अगर ओपन होने के बाद यहाँ में डायरेक्टली अगर इसी लेवल पे ओपन होने के बाद पुल बैक देके ये जो इसका जो टॉप ब्रेकआउट कर रहा है ना, टॉप ब्रेकआउट करने से हम लोग यहाँ में मैक्सिमम 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के इसको ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के लिए। यही चारों स्टॉक था कल इंट्राडे के लिए। और प्रीवियस वीडियो जो मैंने दिया था वो अगर उस वीडियो में किसी ने ट्रेड किया तो मुझे यहाँ में कमेंट सेक्शन में आप लोग अपडेट कर देना, क्योंकि कल का जो स्टॉक दिया था सिर्फ यूपीएल में हम लोग का एंट्री नहीं मिला है, बाकी दोनों स्टॉक में तो हम लोग का बहुत बढ़िया सा टारगेट देखने को मिला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।